हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। कम समय में अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे गाइस। इस वीडियो से आप कम समय में अंग्रेजी बोलना बहुत ही गजब तरीके से आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे। एक स्टोरी के थ्रू में आपको इंग्लिश रीड करना, जैसे कोई बुक्स हमारे सामने रहती है उसे इंग्लिश में हमें रीड करनी होती है, लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है ना। लेकिन अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो रेगुलर, तो गाइस रीडिंग करना आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक स्टोरी आप लोगों को बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीके से उसे पढ़ना सिखाऊंगी। देखिए, आसान तरीका मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, ताकि आप करेक्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुन सके मेरे मुंह से कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, ताकि आप लोगों को वो जब आप लोग रीड करो तो वो उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट तरीके से कर पाओ। साथ ही साथ इसके हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगी, ताकि आप लोगों को करेक्ट वर्ड की हिंदी पता हो, ताकि आप इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी हेडिंग क्या है, आओ इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल जीरो से हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HOW, इसे क्या बोलते हैं। आपने कई बार रीडिंग किया होगा इंग्लिश, तो इसे आपने पढ़ा होगा ना, HOW। इसे बोलते हैं हाउ। क्या बोलते हैं? हाउ। और हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे। अगर आप चाहते हो मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दूं, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। इसे बोलते हैं हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। ARE, इसे क्या बोलते हैं? आर। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। इसे क्या हम पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं आर। आर का मतलब है, हो, जो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आर इसे बोलते हैं। YOU, यू का मतलब होता है तुम, आप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यू। यू बोलते हैं यू। कैसे हो तुम, या कैसे हैं तुम, कैसे हो आप, जो भी आप बोलो, ठीक है। यू का मतलब तुम, आप दोनों होता है। अब है आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ए। आई। आई पढ़ते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। उसके बाद AM, इसे पढ़ते हैं एम। एम, इस क्या पढ़ते हैं? एम। एम नहीं, एम। एम। एम का मतलब होता है एम का मतलब हूं होता है। हिंदी में एम का मतलब हूं होता है। उसके बाद है FI, यानी इसे बोलते हैं फाइन। 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 फाइन का मतलब होता है अच्छा, आई एम फाइन। आप मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू, आप बोलोगे आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। ओके। अब है WHAT, और अपोस्ट्रोफी इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब देखिए, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब, इसे अगर आप अलग अलग, ये पूरा को अगर आप अलग अलग लिखोगे तो अलग अलग आपका हो जाएगा व्हाट इज। व्हाट इज को एक साथ करके हमने व्हाट्स यूज किया। क्या यूज किया? व्हाट्स। व्हाट्स, ठीक है। व्हाट्स। व्हाट्स का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्या है। वर्ड्स का मतलब क्या है। YOUR, योर। क्या बोलेंगे? योर। योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, ठीक है। योर का मतलब आपका या तुम्हारा। NAME, इसे बोलते हैं नेम, ठीक है। नामे नहीं, नेम। नेम का मतलब होता है नाम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, या व्हाट्स योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ओके। MY, इसे हम बोलते हैं MY, माई। MY, माई। और माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। NAME, इसे बोलते हैं नेम। NAME, नेम। अभी हमने देखा ना, नेम का मतलब नाम, मेरा नाम। IS, इज। IS, इज, ठीक है। IS, इज का मतलब क्या होता है? इस का मतलब होता है। इसका मतलब है। ROHAN, इसकी को इसे बोलते हैं रोहन, ठीक है। रोहन को रोहन ही प्रोनाउंस करते हैं। तो मेरा नाम रोहन है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, आप बोलोगे माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है, ठीक है। अब है WHERE, इसे हम बोलते हैं वेयर। वेयर। वेयर, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब हो जाएगा कहाँ। ARE, इसे बोलते हैं आर। ARE, आर।
आर का मतलब हो जाएगा है, हो, ठीक है, है, हो, जो भी आप बोल लो। उसके बाद वाई ओ यू, यू, वाई ओ यू, यू का मतलब आप, तुम, ठीक है। उसके उसके बाद है एफ आर ओ एम, इसे हम बोलते हैं फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हिंदी मीनिंग होता है से। तो आप अगर पूछोगे वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, आगे देखिए, इसे क्या बोलेंगे, आई, हमने देखा ना, इसे हम बोलेंगे आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं, आई का मतलब मैं। और ए एम, इसे भी हमने देखा ना, ए एम, एम, एम का मतलब क्या होता है, हूँ, एम का मतलब हूँ। एफ आर ओ एम, अभी हमने देखा ना, एफ आर ओ एम क्या बोलते हैं, फ्रॉम, एफ आर ओ एम, फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, से। उसके बाद है इंडिया, इंडिया को इंडिया ही बोला जाता है, ठीक है, इंडिया को इंडिया ही बोला जाता है। तो हमारा हो जाएगा मैं, आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी कि मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, उसके बाद है WHAT, इसे बोलते हैं वॉट। वॉट का हिंदी मीनिंग होता है क्या, वॉट, क्या। ओके, आगे देखिए, आगे है DO, डू, इसे क्या बोलेंगे, DO, डू। डू का जैसे हिंदी मीनिंग आप लिख सकते हो, डू का हिंदी मीनिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। डू का हिंदी मीनिंग हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाई ओ यू, यू, यू का मतलब क्या होता है, आप, तुम लोग, है ना। उसके बाद डीओ, फिर से दो जगह डीओ, तो ये डीओ आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और ये डीओ आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब हिंदी आप इंग्लिश में तो वही प्रोनाउंस करोगे डू, लेकिन हिंदी मीनिंग हो जाएगा करना। मतलब आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ओके, नेक्स्ट है आई, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई। आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं। आई यानी कि मैं, एक ही वर्ड बार बार जब आएंगे ना तो वो वर्ड याद हो जाएंगे आप लोगों को। ए एम, एम, ए एम, एम, एम का मतलब हूँ, एम का मतलब हूँ। उसके बाद ए, इसे ए नहीं, इसे क्या पढ़ा जाता है, ओ यानी कि, ओ यानी कि एक, ओ का मतलब हो जाता है एक। STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब हो जाता है विद्यार्थी, विद्यार्थी होता है स्टूडेंट का मतलब, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ओके, नेक्स्ट है PLESE, इसे हम बोलते हैं प्लीज, इसे बोलते हैं प्लीज। और प्लीज का मतलब होता है कृपया, जैसे कोई बात किसी से बोलनी हो ना, कृपया मेरी बात मान जाइए, तो हम बोलेंगे प्लीज, कृपया यानी कि प्लीज। HELP, इसे हम बोलते हैं हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद, मदद करना, ठीक है, मदद करना। और एमी का मतलब होता है मी का मतलब होता है मेरी, ठीक है, मेरी। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। ओके, उसके बाद है THAN की, इसे बोलते हैं थैंक, ठीक है, इसे बोलेंगे थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, ठीक है। YOU, इसे प्रोनाउंस आप लोगों को पता चल ही गया, ठीक है। YOU का प्रोनाउंस आप लोगों को पता चला गया, तो धन्यवाद तुम्हारा, आपका, ठीक है, आपका धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद SO को कहा जाता है सो, सो का मतलब होता है बहुत, सो का मतलब बहुत, ठीक है। और MUCH, मच, इसे क्या बोलते हैं, मच। और मच का मतलब होता है ज्यादा, मच का मतलब होता है
ज्यादा, यानी कि तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मतलब तुम्हारा या आपका बहुत धन्यवाद। ओके, उसके बाद यू आर, ये दो है, यू ए आर ई आर, ठीक है, एक साथ में हमने लिख दिया। तो यू का प्रोनाउंस कैसे करते ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तुम और आर की भी प्रोनाउंसिएशन मैंने बता रखा है, ठीक है। तुम है, उसके बाद है VELCUM, इसे बोलते हैं वेलकम। वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत। वेलकम का मतलब स्वागत, मतलब आपका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आई की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को पता है, तो मैं डायरेक्ट हिंदी मीनिंग लिख देती हूँ मैं। एम की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को पता चल गया, यानी कि हूँ। उसके बाद सॉरी, सॉरी देखिए, आई का मतलब मैं कर सकते हूँ, या फिर आई का मतलब मुझे कर सकते हूँ, ठीक है, ठीक है, मुझे, मैं, जो भी होता है, ठीक है। सॉरी यानी कि माफ करना, सॉरी यानी कि माफ करना, यानी कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स है, और इट्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है। इट्स ओके पूरा अगर आप देखने जाओ तो इट्स ओके का मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे कोई आपको सॉरी बोलता है, आप बोलना चाहते हो फिर कोई बात नहीं भाई मत बोलो, तो आप बोल सकते हो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद एनो, नो, इसकी प्रोनाउंसिएशन आसान है। नो यानी कि नहीं, नो मीन्स नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट है PROBLEM, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम का मतलब समस्या होता है ना। नो प्रॉब्लम मतलब कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम। MAY, इसे बोलते हैं मे, ठीक है, इसे बोलते हैं मे, सिर्फ मे, और मे का मतलब होता है क्या, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आई की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को पता है, आई का मतलब मैं। COM, ये तो बहुत ही आसान है, कम, कम का मतलब आना, और इन का मतलब अंदर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे आप पूछ रहे हो, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट है PLEAC, ये तो मैंने आगे भी आपको बताया। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, प्लीज का मतलब होता है कृपया। उसके बाद SIT, SIT सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, सिट का मतलब होता है बैठना। और डाउन, DOWN, इसे हम बोलते हैं डाउन, इसे बोलते हैं डाउन, और डाउन का मतलब होता है नीचे, मतलब कृपया नीचे बैठे, प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठे, ठीक है। उसके बाद है HAVE, इसे बोलते हैं हैव, इसे बोलते हैं हैव का मतलब आप जनरली बोल सकते हो लेना, ठीक है, लेना, कोई जगह लेना, ऐसा आप बोल सकते हो। ए नहीं, यानी कि एक आप बोल सकते हो, ए यानी कि एक, ए यानी कि एक। सीट यानी कि कुर्सी, कुर्सी की सीट, आप कुर्सी पे बैठने बोल रहे हो ना, तो एक कुर्सी ले ले, हैव अ सीट, एक कुर्सी ले ले मतलब कुर्सी पे बैठ जाए, आप ऐसा कहना चाहते हो। LA' इसे बोलते हैं लेट्स, और लेट्स का मतलब होता है चलो, लेट्स यानी कि चलो, जियो गो यानी कि जा, चलो हम जाते हैं, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं, या चलो हम जाते हैं, लेट्स गो, ओके। नेक्स्ट है COME, इसे बोलते हैं कम, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब होता है आना। नेक्स्ट है WHIT, विद,
विथ का मतलब होता है साथ, WHIT विथ का मतलब साथ, और मी का मतलब मेरे। कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी। ओके, नेक्स्ट WHAT से बोलते हैं वेट, और वेट का मतलब होता है रुको, किसी को वेट करवाना। यानी कि एक, मिनट यानी कि मिनट, मतलब 1 मिनट रुको, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट है वॉट। वॉट का मतलब क्या, वॉट क्या। आगे है HAPPENED, इसे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ हैपेंड, हैपेंड। ठीक है, हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है हुआ, कुछ घटित होना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब कोई बहुत, मान लो हंस रहा अचानक वो शांत हो गया, तो आप पूछोगे ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ओके, उसके बाद है NOTHING, इसे बोलते हैं नथिंग, इसे बोलते हैं नथिंग। और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, और मच का मतलब ज्यादा, ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, उसके बाद है SEE, इसे बोलते हैं सी, और सी का मतलब देखना होता है, लेकिन अगर आप सी यू सून बोलते हैं, सी यू सून, यानी कि यहाँ पर मिलना हो जाएगा। सी का मतलब मिलना, यू यानी कि आपसे, और सून यानी कि जल्द ही, सून यानी कि जल्द ही, मतलब जल्द ही मिलेंगे आपसे, जल्द ही मिलेंगे, ऐसा कहना चाहते हो। TAKE से बोलेंगे टेक, टेक का मतलब होता है रखना, टेक का मतलब रखना, और केयर का मतलब ध्यान, ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर। अब है CALL, इसे बोलते हैं कॉल, और कॉल का मतलब हो जाएगा, जैसे कि आप किसी को बोलते हो ना कि कॉल मी, यानी कि फोन करना, है ना। कॉल का मतलब हो जाएगा फोन करना। मी यानी कि फोन करना, मी यानी कि मुझे, और लेटर यानी कि बाद में, मतलब मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। ठीक है, व्हाट्स, व्हाट्स का मतलब हो जाएगा, व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने बताया था ना। व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या है, उसके बाद द टाइम यानी कि समय, समय क्या है, व्हाट्स द टाइम, समय क्या है, समय कितना है, व्हाट्स द टाइम। तो आप बोलोगे इट्स, इट्स का मतलब यह है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर पूरा अगर आप देखने जाओ, इट्स 10 o'clock, यानी कि 10 बजे है, 10 बजे है, इट्स 10 o'clock, 10 बजे है। नेक्स्ट है आई यानी कि मैं, डोंट, डोंट यानी कि नहीं का जिक्र हो रहा है ना। उसके बाद है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, प्लीज का मतलब होता है कृपया। REPEAT, इसे बोलते हैं रिपीट, रिपीट यानी कि दोहराना। और THAT, डेट, डेट का मतलब वह, या फिर उसे। प्लीज रिपीट दैट, मतलब उसे दोहराओ, उसे आप कह सकते हो, दैट यानी कि उसे, उस कृपया उसे दोहराओ, प्लीज रिपीट दैट। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी, जहाँ पे हमने कुछ प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी देखे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप रीडिंग करना चाहते हो ना, तो इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसी तरीके से आप रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.